Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter 10, that is image formation by convex lens. Convex lens से image formations करेंगे इन previous lectures. हमने डिस्कस किया था कि रे डायग्राम के लिए कौन कौन से रूल्स हैं एंड कॉन्केव लेंस के लिए हमने इमेज फॉर्मेशंस किए थे बाय यूजिंग द रे डायग्राम. क्लियर है? नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का अगर यूज करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेजेस बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस तरीके का इमेज बनता है और रे डायग्राम का यूज करके किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन आप कर सकते हैं. क्लियर है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन. ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, लेट्स से ऑब्जेक्ट है एट इनफाइनाइट. क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे हो? सबसे पहले इन्फिनिटी पे हो. ये हम इसको लिख देते हैं इनफाइनाइट और इन्फिनिटी. क्लियर है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन फर्स्ट है इन्फिनिटी. मतलब देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से जो आप इमेज फॉर्मेशंस करेंगे इसके लिए 6 पोजीशन होंगे ऑब्जेक्ट के, मतलब 6 रे डायग्राम्स हम इसमें बनाने वाले. तो फर्स्ट, when object is placed at the infinity, let's say this is a convex mirror and this is the principal axis. ठीक, let's say this is first focus, first center of curvature, second focus and second center of curvature. Let us suppose one object is placed at infinite distance, at an infinite distance AB. Take the two ray which is parallel to the principal axis. मतलब इंफिनिटी से जब रे चलेगा यहां से हम दो रेज ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे लेंस पे इंसिडेंट होता है, then after the refraction through the lens, it goes through the सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. कहां से जाएगा? ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से जाएगा. तो इट मींस इसका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा. कैसा बनेगा? पॉइंट साइज का बनेगा. ठीक ना? देन द नेचर ऑफ इमेज आपका होगा रियल, क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टेड रेज. सो इमेज बनेगा आपका रियल. इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा इन्वर्टेड. और पॉइंट साइज का बनेगा यहां पे पॉइंट साइज का. जैसे आपने कभी सन का जो इमेजेस हैं वो किसी लेंस से आपने बनाया हुआ, तो वो रेस को किसी एक पॉइंट पे फोकस करता है ना, तो उसका इमेज उस फोकस पॉइंट पे, सन कितना बड़ा, बहुत बड़ा होता है, उसका जो इमेज बनता है वो एक पॉइंट साइज का बनता है. ठीक है ना? तो साइज हो जाएगा पॉइंट साइज और एट f2. और कहां बनेगा? ये f2 पे बनेगा आपका. ठीक हो गया? नाउ सेकंड केस, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस पॉइंट को लिख सकते हैं 2f1 एंड इस पॉइंट को लिख सकते हैं 2f2. ठीक है? देन बियॉन्ड द 2f1, मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? तो अगर यहां पे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या हम कह सकते हैं बिटवीन द इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लोकेशन इसको बता सकते हैं. तो इस लोकेशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो इससे इमेज किस तरीके का बनेगा? लेट्स सी, लेट अस सपोज ये हमारा f1 है, देन दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड लेट्स से दिस इज 2f2. ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है. एंड लेट्स से कि ऑब्जेक्ट हमारा इस पॉइंट पे प्लेस्ड है AB. ऑब्जेक्ट है AB. इसका इमेज फॉर्मेशंस करेंगे तो रे डायग्राम के थ्रू. तो वन रेज ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट
गो थ्रू द सेकंड फोकस पॉइंट। कहां से जाएगा ये? सेकंड फोकस पॉइंट से ये पास होगा, ठीक है। लेट्स से वन रे इज गोइंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लेट्स से ये हमारा 2f2। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे दोनों रेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा, दैट इज a डैश एंड b डैश। a डैश एंड b डैश। इमेज कैसा बनेगा? नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज दैट इज रियल। कैसा होगा? इन्वर्टेड। कैसा होगा? इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा, एंड एट या बिटवीन f2 एंड 2f2। कहां पे बनेगा? ये आपका फोकस, सेकंड फोकस एंड सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा आपका इमेज। क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। 2f1 मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये हमारा लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज f1 और ये जाएगा आपका f2f1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स से ये हमारा f2 है और ये जाएगा आपका 2f2। 2f1 पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। लेट्स से इस तरीके से नेम कर देता हूं a एंड b, ठीक। एक रेस लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से जाएगा? ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, ठीक है। हमेशा अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सेकंड फोकस से पास होना है। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर, देख एक रेस हम ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं या हम f1 से ले सकते हैं, जहां से आपको सिंपल लगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे पास होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज विद द सेम पाथ विदाउट डेविएशन, मतलब विदाउट डेविएशन को क्या है, सेम पाथ से निकल जाता है। तो लेट्स से एक रेस लेता हूं ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं पास हुआ ये, ये f1 एंड जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट है 2f2, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये जाएगा 2f2। अब यहाँ पे दोनों, जहां पे दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, और इमेज क्या बनेगा? 2f1 पॉइंट पे बनेगा, एंड दैट इज a डैश, सॉरी b डैश और a डैश। नेचर कैसा होगा इसका? नेचर हो जाएगा सिंपली, इमेज आपका रियल बनेगा क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट करता है, तो इमेज आपका रियल होगा। कैसा बनना? उल्टा बनना है, इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड एंड सेम साइज का होगा। कैसा होगा? सेम साइज का होगा। यहां पे जिस हाइट पे इमेज है उसी हाइट, सॉरी जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। और कहां बनेगा? एट 2f2, मतलब अगर फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज हमेशा सेकंड सेंटर ऑफ
कर्वेचर पे बनना है इसको, ठीक है। दिस इज थर्ड कंडीशन। नाउ लेट्स से फोर्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसी को बनाते हैं, इसी से बनाते हैं रे डायग्राम, बार बार डायग्राम नहीं बनाते हैं। ठीक है, when object is placed between two f1 and f1, मतलब फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट के बीच में हो ऑब्जेक्ट, तो इसके इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। लेट्स से यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रेज ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। एक रे लेते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, देन ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे पास होगा, ठीक है, तो ये बिना डेविएट हुए स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा। इमेज क्या बनना है आपका इस पॉइंट पर, ये आपका 2f2 है और ये जो आपका इमेज b डैश a डैश, ठीक है। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में इमेज जो आपका कहां बनना है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका नेचर हो जाएगा आपका नेचर इज रियल होगा, इट इज रियल इन्वर्टेड, चलो। एंड नेक्स्ट कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f2, इसका लोकेशन जो होगा वो बियॉन्ड 2f2 होगा, मतलब जो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बियॉन्ड जाके बनेगा, उसके बाहर बनेगा, मतलब इंफिनिटी एंड 2f2 के बीच में बनेगा। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फर्स्ट फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फर्स्ट फोकस पॉइंट पर हो, तो इस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा, लेट्स सी। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से दिस इज f1, दिस इज f2, सॉरी 2f1 एंड लेट्स से ये f2 है और ये हमारा 2f2 है, क्या है, 2f2 है, क्लियर। नाउ टेक एन ऑब्जेक्ट एट f1, लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट जो है आपका f1 पे प्लेस्ड है, क्लियर। नाउ एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। लेट्स से वन रेज ले लेते हैं यहां पे आपका ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे जाता है तो ये बिना डेविएट हुए सीधे जाएगा, और ये जो दो रे है रिफ्लेक्टेड जो रेज है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे रेज हैं, पैरेलल है, और ऐसा हमें फील होगा कि ये दो पैरेलल रेज जाके कहां पे, पैरेलल रेज जाके कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, इंफिनिटी पे। इट मींस इसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक ना, एनलार्ज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक ना। तो नेचर रियल इन्वर्टेड, ठीक ना, एनलार्ज और एट इंफिनिटी, कहां बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर जाके बनेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल
सेंटर एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। अब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तो इस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा? हाँ, लेट्स से ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। लेट्स से ये हमारा F1 है, ये 2F1 है, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। लेट्स सी ये F2 है एंड ये 2F2 है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर AB, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में है। सेम एक रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहां जाएंगे? सेकंड फोकस पॉइंट से, ठीक है। एक रेज लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये है ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगा वो बिना डायरेक्ट में सीधे निकल जाएगा। अब इन दोनों रेस को अगर देखेंगे कि ये एक दूसरे से क्या होंगे? दूर होते जाएंगे, तो इसका मतलब है इन दोनों रेस को अगर पीछे हम कहीं पे भी क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, पीछे कहीं पे भी अगर देखेंगे ये दोनों रेस कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे। लेट्स से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो है आपको क्या बनेगा? इमेज बनेगा। स्केल से इन दोनों रेस को पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट कर देना। जहां पे भी दोनों रेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, डॉट डॉट लाइन से करना, ठीक है। जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे आपको क्या बनेगा? इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा इमेज होगा इसका? नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? दैट इज सॉरी वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन से मिलना है। वर्चुअल इरेक्ट, कैसे बनेगा? इरेक्ट बनेगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड फ्रंट ऑफ द लेंस। और पोजीशन क्या होगा इसका? फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के फ्रंट पे ही बनेगा। ये जैसे जितने भी इमेजेस बन रहे हैं ये बिहाइंड द लेंस बन रहा है, यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा। वो कहीं पे भी बन सकता है, वो 2F1 पे भी बन सकता है, वो इंफिनिटी पे बन सकता है, वो इंफिनिटी F1 के बीच में बन सकता है, F1 एंड 2F1 के बीच में भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। लोकेशन कुछ भी हो सकता है, बस क्या होगा? फ्रंट ऑफ द लेंस होगा। इमेज इसका कहां बनेगा? फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा। क्लियर है? तो ये कुछ कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के थ्रू हमने इमेज फॉर्म किया है। तो इसमें जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस है। कितने केस है? 6 केस है। और 6 केस में से 5 केस में इमेज जो है आपका रियल बनना है और 1 केस में इमेज जो है आपका वर्चुअल बनता है। जब भी इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, जब भी इमेज वर्चुअल होगा वो हमेशा कैसा होगा? इरेक्ट होगा। तो हमेशा इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो 5 कंडीशन आपको पता है किस किस कंडीशन में इमेज रियल बनने है और किस कंडीशन में आपका इमेज वर्चुअल बनना है। तो ये रे डायग्राम जो है आपको बनाना भी आना चाहिए और रे डायग्राम आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में जो है हम क्या करते हैं? इन रे डायग्राम का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।